हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ दीपावली के परम अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ माँ लक्ष्मी की का आशीर्वाद, लक्ष्मी की कृपा सभी पर बने रहे। दोस्तों, आज का पंचांग, आज छोटी दीपावली है और कार्तिक मास कृष्ण पक्षी हेमंत ऋतु नरक चतुर्दशी और प्रीति योग चित्रा नक्षत्र वणिजकरण और शनिवार पूर्व दिशाशूल है। दोस्तों, पूर्व दिशा में जाना आज परहेज़ करना चाहिए। आज दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, 14 यम दीपक और काली 14 और हनुमान पूजा का बहुत ही महत्व है। आज का राहुकाल दोस्तों 10:30 से 12 बजे तक है और दोपहर 3:30 से 4:30 तक अमंगल रहेगा। आज नरक चतुर्दशी का पुण्य पर्व है और आज ही दोस्तों हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती भी पूरे देश में मनाई जाती है और वह हमारे देश के राष्ट्रपति बने। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों में उन्होंने कार्य किया, तो आज उनकी जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार जो नरक चतुर्दशी, यह भगवान कृष्ण के नरकासुर नामक राक्षस का वध करके करीब लगभग 16,000 महिलाओं को उनके चंगुल से मुक्त किया था। ऐसा हमारे शास्त्र और विधान बताते हैं। इसीलिए दिए जलाकर और प्रकाश पर्व के रूप में हम उन महिलाओं को जो उन्होंने सुरक्षित उनके चंगुल से राक्षस के चंगुल से छुड़ाया था, इसीलिए हम नरक चतुर्दशी के रूप में यह दिन मनाते हैं और प्रकाश पुंज से उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यह दिन यमदेव के लिए, यमदेव माने जाते हैं दोस्तों, उनको उनके नाम से दीपक जलाकर और अपने परिवार की मंगल कामना, कुशलता, दीर्घायु की कामना करते हैं। और नरकासुर राक्षस के चंगुल से 16,000 जो महिलाओं को उनके चंगुल से भगवान कृष्ण जी ने जेल से छुड़ाया था। इस प्रकार का विधान हमारे शास्त्रों में मर्यादा में विद्यमान है। इसीलिए हम खुशियों के इजहार के साथ इस रूप में भी नरक चतुर्दशी के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। आज भगवान कृष्ण, और इसीलिए आज दोस्तों भगवान कृष्ण, हनुमान जी, यमराज, काली मैया का पूजन करने का विधान है। इन्हीं विधान के अनुसार
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल की वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो उनके लौटने के अवसर पर अयोध्या में जो जगमगाहट हुई, जो खुशियों का आनंद हुआ। 14 साल का वनवास बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो उस इतने बड़े वनवास को की कठिन समस्याओं से जूझकर, चुनौतियों से लड़कर, मानव प्रेरणा से उजागर होकर रामचंद्र जी ने अयोध्या में पुनः प्रवेश किया। और उन्हीं की याद में दोस्तों दीपावली का आयोजन, और हम रामचंद्र जी की परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करने का मार्ग तय करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। और अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचार, असत्य, बुराइयों से सत्य, अच्छाइयों, सदाचार और धर्म की संस्थापना, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म से धर्म को बचाने के लिए यह पर्व मनाने का बहुत बड़ा श्रेय है दोस्तों। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से वन की तरफ जा रहे थे तब कौशल्या जी को भी अनेक प्रकार से भाव उनके हृदय में आए। उन्होंने रामचंद्र से कहा कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। जैसे राजा बहुत ही व्याकुल हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि माता पिता की आज्ञा और पालन करना मेरा धर्म है। मेरा धर्म केवल ये नहीं है कि मैं किसी एक के कहने से या एक की ममता के कारण अपने कार्य को रोकूं। सर्व गुण संपन्नता से अभिभूत होकर लोक कल्याण के कार्यों को करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और कहीं पर भी मैं किसी भी रूप में मुझे अवहेलना का पात्र नहीं बनना है। तो एक प्रश्न और उठता है दोस्तों, तो कैकेयी ने रामचंद्र जी को 14 ही साल का वनवास क्यों दिया, 11 का क्यों नहीं दिया, 15 का क्यों नहीं दिया? तो ये भी हमारे शास्त्रों की मर्यादा है दोस्तों। तो क्योंकि कैकेयी जो थी दोस्तों प्रशासनिक नियम वो अच्छी प्रकार जानती थी, बहुत बुद्धिमान थी और प्रशासनिक नियम के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतार लिया तो त्रेता युग में इस प्रकार के नियम बने थे। यदि राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह फिर राजा बनने का अधिकारी नहीं होता है। तो रामचंद्र जी को इस संसार में राजगद्दी के रूप में बैठ करके इस संसार को चलाने की अभिलाषा नहीं थी। उनके अंदर त्याग था, समर्पण था, लोक कल्याण की भावना थी और वह किसी प्रकार का सुख और आरामदायक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते थे। हर परिस्थिति में वह कर्तव्य निष्ठा, आदर्शता का ये भावों से अपने अनेक प्रकार के 14 साल तक उन्होंने इसलिए वनवास को स्वीकार किया और अनेक प्रकार के जो पापी थे, अत्याचारी थे, जो हमारे धर्म में हानि पहुंचा रहे थे, धर्म की ग्लानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे, राक्षसी माया हो रही थी, सृष्टि की रचना सजो कर रखने के लिए परेशानी होती, उसको उन्होंने समान बनाने के लिए, उसकी कार्यविधि को सुचारू रूप से बनाने के लिए जब कैकेयी ने इस प्रकार के कार्य किए, जब कैकेयी ने
अनेक इस प्रकार के भरत जी के चरित्र को, भरत जी जो रामचंद्र के सबसे प्रेमी भाई थे, स्नेह वाले थे, मर्यादा को जानते थे, उन्होंने कभी भी राजगद्दी यानी रामचंद्र की खड़ाऊँ लेकर के उन्होंने राजगद्दी में उनकी खड़ाऊँ रखी और मुनि वेश में, जिस प्रकार रामचंद्र ने 14 साल का वनवास दिया, उन्होंने अयोध्या में मुनि वेश में रख करके अयोध्या का शासन चलाया और प्रजा की रक्षा की। धर्म की धूरी थे, धर्म को जानते थे, धर्म के नियम को जानते थे, मर्यादा के सूचक थे और केकई के इन कार्यों को जो उन्होंने किया था, जिस प्रकार के वरदान मांगे थे उनकी अनुपस्थिति पे, तो एक तरफ से जहाँ केकई ने अपने पुत्र मोह के कारण इस प्रकार का राज्य, इस प्रकार की उनके लिए राजगद्दी मांगी, तो भरत जी को वह बिल्कुल भी मान्य नहीं था। वह हमेशा अपनी माता पर अनेक प्रकार से व्यंग कसते हैं, गलत भाव भी, गलत शब्द भी बोल देते हैं और उनसे कहा कि तुम्हारी जो जीभ जो है वह कट क्यों नहीं गई, जो तुमने ऐसे रामचंद्र को 14 साल का वनवास दिया। इस प्रकार की मर्यादा का वृत्तांत है दोस्तों। तो अपनी माता के व्यवहार से वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने राम जी की खड़ाऊँ को राजगद्दी पर रख कर के 14 साल तक अयोध्या का राज चलाया और मातृत्व प्रेम की मर्यादा की सही पहचान यही है कि समर्थन और साधना, यही रामचंद्र के व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है। दोस्तों, आज नरक चतुर्दशी के अवसर पर हमको क्या करना चाहिए? पूजा पाठ, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, माँ काली की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नरकासुर नामक राक्षस का आज ही के दिन वध किया था और उसके वध करने के बाद 16,000 स्त्रियों को उनके चंगुल से छुड़ाया, उनको मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार के वृत्तांत हमारे शास्त्रों में विद्यमान और परिवार के परिदृश्य में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, जिस प्रकार के कई ने ईर्ष्या के भावों का जिस प्रकार तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो ईर्ष्या से हम कैसे बचें दोस्तों? ये सबसे बड़ी बात है। रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं और हमको ईर्ष्या से किस प्रकार से दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या स्वभाव से एक ऐसी विकृति है दोस्तों कि जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। अगर हम किसी की ईर्ष्या करते हैं, वह हमको अंदर ही अंदर जिसका घुन खाता है, उसी का घुन की तरह हमको हमारे मस्तिष्क में विकार पैदा करता है और हमारा सुख है, चैन है, हमको कभी भी सुख चैन से वह नहीं रहने देगा अगर हमारे अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति का संचार होगा। ईर्ष्या के मूल में स्वमहत्व की इच्छा, यानी अपने महत्व को, जिस प्रकार के कई ने अपनी इच्छा को या अपनी इच्छा शक्ति को, भौतिकता को बढ़ावा देकर के राम जी को 14 साल का वनवास और भरत जी को राजगद्दी दिलाने की इच्छा व्यक्त की। यह एक खास तौर पर यह हमारे अंतःकरण में जन्म लेती है। इसी प्रकार कई के मस्तिष्क में मंथरा को माध्यम बना करके उनके मस्तिष्क में इस बात की आई और हम दूसरों को अपनी तुलना, तब हम ऐसी स्थिति में हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उन्होंने क्या तुलना की? कौशल्या राजमहल में सबसे बड़ी होंगी, उनका आधिपत्य चलेगा। अनेक प्रकार के ईर्ष्या की भावना उनके मस्तिष्क में जागृत हुई, क्योंकि व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव जब जगता है, जब हमारे अंतःकरण में ईर्ष्या के भाव जगते हैं और हीनता, हमारे अंतःकरण में हीन भावनाओं का संचार होने लगता है। और इसको पहचानने के लिए दोस्तों स्वयं को सिद्ध करना हमारी सबसे बड़ी मान्यता है, यानी हमारी सबसे बड़ी सोच है
तो हमको इसको कैसे जानना होगा। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति, जिस क्षेत्र में व्यक्ति मान सम्मान चाहता है, उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा अव्वल रहता है, इसी प्रकार की घटना के कई के सामने विराज उस समय प्रदर्शित हुई, तो उसमें ईर्ष्या के भाव स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा और बर्बाद करना और किसी भी रूप में उचित नहीं है। ऐसे में ईर्ष्या प्रसन्नता की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जहाँ हम एक और प्रसन्नता की अपेक्षा करते हैं, वह हमारे लिए दुश्मनाई पैदा कर देती है। जिस प्रकार कैकेयी को अंततोगत्वा पश्चाताप करना पड़ा, अनेक बार से प्रायश्चित करना पड़ा अपनी बुराई के बातों से। तो और हमारे अंतःकरण में ऐसी स्थिति में दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी ऊर्जा निरर्थक ही बर्बाद होती है, और जो कि समाज में, परिवार में, किसी भी देश में, स्थिति में उचित नहीं है। ऐसे में ईर्ष्या प्रसन्नता का सबसे बड़ी दुश्मनता बन जाती है, दुश्मन का रूप धारण कर लेती है। और ऐसे ही दोस्तों आजकल के परिवेश में हम देखते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, घर है, परिवार है, समाज है, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के ये संस्थाएं हैं, ऐसे प्रकार के कार्य होते हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के तनाव मस्तिष्क में आते हैं, नाना प्रकार के नकारात्मक भावों का कारण हमारे जीवन में बन जाती है। कोई अपने सहकर्मों की, यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई की तलाश में रहता है। हमेशा इस प्रकार के जो ईर्ष्या के भाव होते हैं, दूसरों की बुराइयों को आगे निकालने के प्रयास करते हैं। यदि उसे वे बाहर से देखने पर नहीं मिलते हैं, तो उनको मन में बहलाने के लिए स्वयं को उसका साक्षी बनाकर उसको लांछित करने, नीचा दिखाने और सम्मान को बर्बाद करने में वह जुट जाते हैं आजकल के परिवेश में विशेषकर का। लेकिन ये दोस्तों सदियों से, जब आदिकाल से इस प्रकार की भावनाएं देवताओं में और राक्षसों में, अनेक प्रकार के देवताओं में भी आपस में इस प्रकार के प्रकरण विद्यमान हैं। ईर्ष्या से निजात पाने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होता है दोस्तों कि एक तरह की मानसिकता का यह विकार है, और इसको ठीक करने के उपाय हमको हमेशा इससे सतर्क रहना चाहिए। दूसरों के विषय में निरर्थक कोई भी बात को सोचकर अपनी शक्ति और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समझदारी यह नहीं है दोस्तों। अगर हम दूसरों के बारे में परेशान रहते हैं, दूसरा ये कर रहा है, तो आप तटस्थ रहिए। जिस क्षण हम किसी की ईर्ष्या बस घृणा करना शुरू करते हैं, उसी क्षण अपने सुख, चैन और नींद, स्वास्थ्य और खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। इसको सोचने की बात है दोस्तों। इस मनस्थिति में हमारा भोजन भी सही ढंग से हमारे लिए पाच्य नहीं होता है, और तब हम चैन से न सो सकते हैं, न जा सकते हैं, न उठ सकते हैं, न किसी कार्य को कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों वास्तविक जीवन की सच्चाई को जागृत करने और अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए ऐसे भावों से, ऐसे विचारों से हमको जीवन में खुशियाँ को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जो ऐसे भाव आते हैं, इनका हमेशा के लिए ऐसे भावों को छोड़ करके उन्नत और योग्य और सुचारू भावों को सजोकर अपने हृदय को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ईर्ष्या से जितना हमारा शरीर विकृत होता है और जितने प्रकार के हमारे आने वाले जो आगे का रास्ता है हमारा रुग्ण हो जाता है,
हमारा शरीर रुग्ण होता है, हमारी भावना रुग्ण होती है, हमारे समाज में प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। तो इस प्रकार दूसरों की निंदा या दोषारोपण से अपने व्यक्तित्व की लघुता प्राप्त होती है और धीरे धीरे हम अपनी विश्वसनीयता और यानी प्रामाणिकता को खोते जाते हैं। एक दिन हमारे विचारों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। हमें उसमें जो मिला उसमें जो संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। हमें वही मिलता है जिससे हम पात्र होते हैं। हमारी जो योग्यता होती है, जो हमारे अंदर जो शक्ति होती है, जो योग्यता होती है, हमको वही मिलता है और इससे हमें हमेशा जो हमको परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वही और यही मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। कठोर श्रम करना जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए और साथ ही हर स्थिति में संतोष का आभास करना चाहिए और दूसरों से किसी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए और मन में कारण में इसीलिए कि कई ने अनेक इस प्रकार के कार्य किए जिससे उनको वह अवहेलना की पात्र बनी। ईर्ष्या उनके मस्तिष्क के अंदर घर कर गई और उसी ईर्ष्या के कारण वह आज भी लोगों के लिए एक प्रकार का अभिशाप का कारण हैं और उनकी मन की स्थिति और जो उन्होंने अनेक प्रकार की बातों को अपने मस्तिष्क में सोच करके और ईर्ष्या के भावों को जन्म दिया और उससे उन्होंने पूरे समाज में और पूरे अयोध्या में उनकी अवहेलना हुई और अंततोगत्वा जिनके लिए उन्होंने सुख के लिए जो कामना करी थी वह उससे उनको परेशानी होने लगी। अंततोगत्वा उनको पश्चाताप करना पड़ा। तो कल आज के प्रसंग में दोस्तों, काह न पावक जार सको काह न समुद्र समाय, का न करे अबला पर बलो कहीं जग काल न खाए। यानी आप क्या नहीं जला सकते हैं। आग जो है हर चीज़ को जला सकती है। आग के लिए अग्नि के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो नहीं जला सकती है। समुद्र जो है अनेक प्रकार की नदियों को चाहे कितना भी पानी बरसा कुछ है अपने में समाने की उसमें क्षमता होती है। और स्त्री होती है दोस्तों, वह अबला कहने वाली जो स्त्री होती है वह उसमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है और वह क्या नहीं कर सकती है, सब कर सकती है। दुख भी कर सकती है, सुख का भी भोग कर सकती है। अनेक प्रकार के भावों से और संजो भी सकते हैं। कितने स्वरूप स्त्री के हैं तो उसमें इतने यानी उसमें जो है प्रबल इच्छा शक्ति होती है। और जगत में काल जो है, जब मनुष्य का इस संसार में कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। का सुनाए विदु का सुनावा, का दिखाए जो का दिखावा। एक कहीं फल भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमति ही दीना। तब विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया। तभी कहते हैं और करे अपराध कोई और बाल फल कोई, अधि विजित भगवान करी को जाने जग दो। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी कल बराव ही शाखा। तो क्या चाहते थे और क्या हो गया और क्या दिखाकर अब और क्या दिखाना चाहते हैं। परमात्मा ने आखिरकार मतलब पूरा परिवर्तन कर दिया और कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। और केकई ने जो है जो सोच विचार कर ये जो वरदान दिए राजा के लिए बोलते हैं कि राजा ने जो केकई को ये जो वरदान दिए वह उन्होंने सोच विचार कर नहीं दिए और क्या हमने सोचा था और क्या हो गया है। जो हठी भयऊँ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म पर मित पहचाने, न पही दोष नहीं तीन सयान। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए,
स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान गुण जाता रहा, यानी उनका विवेक जो है समाप्त हो गया, विवेकहीन हो गए और एक दूसरे के धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। तो राजा को जो वास्तविक परिदृश्य है, उस समय का समय है, राजा का प्रण है, कैकेयी के वरदान हैं, तो किसी को भी अगर इसका समीचीन ढंग से अगर हम वास्तविक रूप से गूढ़ता से गहराई से अगर अध्ययन करें तो हमें कहीं भी तो किसी को भी हम दोष देने लायक नहीं है। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत सम सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। तो ये तो वे शिवि दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा, दधीचि ने अपनी हड्डियां दे दी थी, शिवि ने भी इस प्रकार त्याग के कार्य किए थे और हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यता के आगे अपनी धर्मनिष्ठा के कारण उनकी कहानी दोस्तों बहुत ही विचित्र है। जब वह बहुत लंबी कहानी है दोस्तों हरिश्चंद्र की सत्यता का, तो उनको जो है इस प्रकार की यातना करनी की, तो उनको जो है शमशान में जो है उनको यातना करने लगी और वो कफन की वसूली करते थे। उसकी वसूली करने में जब उनको उनके जो खासी पुत्र थे या कोई उनका कफन आया तो उन्होंने विरक्ति ले दी थी घर से, तो उनका परिवेश ऐसा हुआ, तो उस कफन में उन्होंने अपना पता उनको सब था कि ये मेरा खास है और मैं इसे कफन वसूल नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने सत्यवादी होने के कारण उससे भी अपनी निष्ठा का काम किया ऐसी जगह पर भी। तो इस प्रकार के वृत्तांत दधीचि थे। दधीचि ने हमेशा दोस्तों यही कार्य किया कि अपनी हड्डियों का जीवन भर अपनी हड्डियों को जो राक्षस थे राक्षसों के वध के लिए देवताओं को समर्पित कर दिए। इस प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो शिवि हैं, दधीचि हैं और हरिश्चंद्र कथा दुष्युक्त से बखान कर कहते हैं। कोई यानी इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार समर्पण की भावना हमारे जीवन में परिलक्षित होती है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार भरत जी की सम्मत बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, सब लोग उदासीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को देख कर के रामचंद्र जी का वनवास हो रहा है, कैकेयी के 2 वरदान हैं, राजा बहुत ही व्याकुल है। ऐसी स्थिति में राजा के कर्तव्य विमूढ़ हैं और रामचंद्र जी सहर्ष वनवास बन जाने के लिए अपने माता पिता को समझाते हैं, बुझाते हैं और ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी लौट जाऊंगा, 14 साल तो कुछ नहीं होता है, वो बहुत जल्दी बीत जाएगा। कान मूंद कर रद कही जीवा, एक कहीं यह बात अलिहा, सुकृत जाई अस कहत तुम्हारी, राम भरत कहूँ प्राण प्यारी। तब कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों में दबा कर कहते हैं। यानी एक प्रकार की प्रजा है, जितने लोग होते हैं दोस्तों इस संसार में उतनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई किसी को अच्छा कहता है। मानसिक संतुलन होता है, किसी के भाव कैसे होते हैं, जितने प्रकार के प्राणी होते हैं सबके भाव विचार और सबकी सोच, सबके विचार विभिन्न होते हैं। तो अपने अपनी वाणी के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार सब लोग अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। इस बात की अनुचित और उचित बातें कर करके आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी ने तो श्री राम जी के प्राणों से प्यारे हैं, यानी भरत जी को राम जो है अपने प्राणों से प्यारे हैं। जिस प्रकार राजा दशरथ को राम जो है अपने प्राणों से प्यारे थे, उसी प्रकार भरत जी भी रामचंद्र जी के बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छा मानते थे। और यानी कहा है इस संसार में भरत जैसा भाई कभी न जन्मा है, न आगे जन्मेगा, न वर्तमान में है, न भूतो न भविष्य। यानी भरत जैसा स्नेही भाई संसार में कभी नहीं मिले। तो तब चंदु चवे बरु अनल कनौ, सुधा होई विष्णु,
सपने हूँ कबहू न करही कछु, भरत राम पति को। यानी चंद्रमा चंदु चवै बरु अनल कना, चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे। यानी पूरी पृथ्वी भली बदल जाए, चंद्रमा अगर विपरीत परिस्थितियों में अपने कार्य करने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, अमृत मान लो विष में परिवर्तित हो जाए, परंतु भरत जी के स्वप्न में कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं होता था। इसी प्रकार सूरज भले ही पश्चिम से आ जाए, पृथ्वी पलट जाए, आकाश पाताल हो जाए, लेकिन भरत जी के चरित्र का जो रामचंद्र के प्रति जो स्नेह था उसको कभी न परिवर्तन हुआ, न उनके मन में कोई इस प्रकार की अपेक्षा थी और वह न कभी ऐसा सोचते थे। तो ऐसे भावों से तुलसीदास ने उपमा करके अनेक भावों से मानव चिंतन को रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार रामचरितमानस का गुणगान करके इस प्रकार के भावों का संचार इस संसार में किया है। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विषदेही, खर खर वरु नगर सोच काऊ, दुसदाव उर्मिटाऊ जाओ। तब कोई एक विधाता दोष देते हैं, कोई एक जो है विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। यानी जहाँ एक तरफ से भगवान राम जी का रासलीला हो रहा था, वहीं हमको जो है उनका वनवास यानी बिल्कुल अमृत का विष में परिवर्तन होने की जैसी दशा हो गई, ऐसी परिस्थिति वहाँ पर आ गई। और अमृत चाहे यानी और नगर भर में खलबली मच गई, सब लोग उदासीन हो गए और अनेक प्रकार की खलबली, लोगों में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त करने लगे, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा और किसी को सोच हो गया, कोई अपने मन ही मन सोचने लगा, हृदय में दूसरा जलन हो गया, अनेक प्रकार के हृदय जलने लगे, लोगों में कष्ट होने लगा, व्याकुलता होने लगी और रामचंद्र के वनवास जाने पर सब लोग दुख का एहसास कर रहे हैं। और इसी प्रकार आनंद उत्साह पूरा जो अयोध्या नगरी का जो आनंद था, उत्साह था, वह बिल्कुल मिट चुका है, बिल्कुल उदासीन हो गए हैं सब लोग। तो विप्र बधू कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम के कई गेरी, लगी दीन शिखशील सराही, वचन बाण सम लाग हिताई। तब ब्राह्मणों की स्त्रियाँ, जो ब्राह्मणों की स्त्रियाँ थी, कुल की मानी बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, सब केकई को मानते थे, सब उनके विचारों को मानते थे। तो वह लोग क्या कहते हैं कि वे उनसे शीतल की सराहना करके उसे सीख देने लगी और उनको उनके वचन बाण के समान लगने लगी। लेकिन सब लोग अपनी अपनी आज्ञा के अनुसार उनको समझाने लगी, बुझाने लगी, लेकिन उनकी बातें उनको बाण के समान लगने लगी, तीर के समान लगने लगी, उनको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वह उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्होंने जो वरदान मांग लिए उसके लिए वह बिल्कुल भी पछतावा नहीं कर रही हैं और अपने विचारों पर जो उन्होंने वरदान मांगे उस पर वह अटल है। तब भरत न मोई प्रिय राम समाना, सदा कहूँ सब जग जग जाना, कहूँ राम पर सहस नेहु, के अपराध आज बंदे। तब कहते हैं वो कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करते थे कि रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं। तो लोगों में इस प्रकार की भावनाएं थी और केकई वास्तव में रामचंद्र को बहुत ही प्यार करती थी, भरत से ज़्यादा, भरत अपने सगे पुत्र से ज़्यादा उनको और रामचंद्र को स्नेह करती थी। इस बात को सारा जगत जानता है, पूरे संसार में ये बात विद्यमान है। उनके भावों से और हमारे साहित्य से और रामचरितमानस के जो पूरा वृत्तांत है उससे, और तुलसीदास ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है जो कि जिस प्रकार के भाव समाज में होते हैं उसी की परिदशा का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी पर जो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देते, इस प्रकार के भाव करते हैं। कौन सा उन्होंने ऐसा अपराध कर दिया, कौन सी ऐसी गलती कर दी, तो किस कारण से आप उठी हो, किस कारण से उनको वनवास दे दी हो। और भरत जी को वह तो बहुत ही प्रिय हैं, भरत जी उनके बगैर उनसे बहुत ही स्नेह करते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में रामचंद्र के प्रति अपार स्नेह था, तो आज कौन सी ऐसी उल्टी बात होगी, गलत सोच होगी, क्या चीज़ होगी
अमृत को जो है विष में परिवर्तित हो गया। ऐसे भाव क्यों आई, कब उन्होंने किया वो समझ और ओरेशु प्रीति प्रीति जान शब्देशु कौशल्या काह बिगारा तुम जही लाग वज्रपुर पारा। यानी तुमने कभी सौतिया डाल नहीं किया था आज तक, कभी भी आपके जीवन में इतना जीवन बीत गया है तो आपने कभी भी सौतेला व्यवहार इस प्रकार नहीं किया था। और सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। पूरा अयोध्या नगरी आपके अंदर जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो अटलता है, वह सब लोग जानते हैं। और अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। यानी कौशल्या की कौन सी ऐसी गलती होगी, कौशल्या ने कौन सी ऐसी बात कर दी, राम जी की माता जी ने कौन सी ऐसी बात करी जिससे तुमने पूरा इस अयोध्या के राज्य को मैं वज्र जैसा उत्पात करके जिस प्रकार अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हो जाते हैं, यानी देवी आपदा हो जाती है, इस प्रकार की आपदा पूरी अयोध्या में आ गई है। और इस प्रकार का परिवर्तन क्यों हुआ, शीय न पीय संगु परिहरही लखन गिर रहही धाम राज की भू जब भरत पूरा नभ की जी हैं बिनु राम। तो कहा है शीय की पीय संगु परिहरही लखन की रहही धाम। यानी क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देगी, और क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर में रह सकेंगे, और क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे, और क्या राजा श्री राम जी के बिना जीवित रह सकेंगे। अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण यहाँ रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगी, सब उजड़ जाएगा। जो बात उन्होंने कहा, जो उन्होंने प्रजा ने जो इस प्रकार से उनसे कहा कि जो आप जिस चीज़ के लिए आप यह वरदान आपने मांगा है ये सब निरर्थक हैं, इससे कोई भी कार्य हल नहीं हो सकता है। सब न भरत राजगद्दी में बैठेंगे, और न लक्ष्मण रामचंद्र के बिना घर में रहेंगे, न सीता राम लक्ष्मण के राम जी के यानी घर में रहेंगी। यानी सब चीज़ उल्टा होगा। इसीलिए आपने किस अभिशाप के कारण आपने इस प्रकार का अभिशाप पूरे अयोध्या नगरी में किया। तब कहीं अस विचार उर्साणु काऊ शोक कलंक कोठनी काऊ भरत ही अवश्य देव जुबराजू कानन काह राम कर काजू। तब हृदय में ऐसा विचार का क्रोध छोड़ दो। तब सभी लोग समझाते हैं कि अपने क्रोध को, जो आपके पर इच्छा पैदा हो गई है, जो आपका हृदय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया, इन कारणों को शो करती। जो उन्होंने कहा वास्तव में वह कोई भी चीज़ संभव नहीं है, और वह हुआ भी नहीं। दोस्तों, इस प्रकार की राम जी की मर्यादा है। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन करी, हृदय में ऐसा विचार का क्रोध को छोड़ दो और शोक और कलंक की कोठी मत बनो, यानी अवहेलना की पात्र मत बनो। इस अयोध्या नगरी में पूरी प्रजा इस प्रकार से दुखी होगी और सब परेशान होंगे। इसकी अवहेलना के पात्र जो है आपको ही लोग दोष देंगे। इसलिए आप इस अमंगल को अपने में मत लीजिए, और भरत को अवश्य युवराज पर दो। उन्होंने ये भी कहा कि भरत को आप युवराज पर दो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस श्री राम जी को वन जाने से रोक दो, श्री राम जी को वन मत जाने दीजिए। इस प्रकार की ना ही राम राज के भूखे धर्म दुरीन विषय सब रोके गुरु ग्रह बसों राम तज देहु नृपसन असबरु दूषा देहु। यानी श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं, उनको राज्य से कोई मतलब नहीं है। वह तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने इस संसार में मानव रूप में उन्होंने अवतार लिया है। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रुखे हैं। यानी अर्थात उनमें विषय शक्ति ही है ही नहीं। किसी प्रकार की विषय भोग भौतिक चीज़ों का सुख भोगना, वह कतई भी उसका आनंद लेना नहीं चाहते हैं। वह तो धर्म धुरीन, यानी धर्म की धुरी हैं। धर्म की धुरी
के अनुसार करते हैं, धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, रीति के अनुसार। जो रघुवंश की जो धर्म की धूरी है उसी के वह पालक हैं, उसी का वह पालन करते हैं। श्री रामचंद्र जी बन न गए तो भरत को राज्य और इसीलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मत मान लो तो तुम राजा को दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। यानी उन्होंने कहा कि वनवास में न जाए, बल्कि आप ऐसा मांग सकते हो कि वह गुरु के घर में इतने साल तक रहेंगे। अगर आपको रामचंद्र जी को अलग ही करने का है, इसी प्रकार का इसका ऐसा मन में है कि भरत राज करेंगे, रामचंद्र जी कहीं राज करेंगे तो मेरा वह चला जाएगा। तो मंथरा ने दोस्तों इस प्रकार के भावों से उनको कूट कूट के भरा था। जब हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है, बुद्धि में अपवित्रता पैदा हो जाती है और तो हमारा पूरा चिंतन जो है विषाक्त हो जाता है। उसी विष के कारण हम अनुचित बातें बोलते हैं और अनुचित सोच रखते हैं, अनुचित विचार रखते हैं, चाहे अपने घर के संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो या समाज के संबंध में। तो सभी लोगों ने कहा कि किसी प्रकार का जो आप जिसके लिए आप इतना बड़ा जोखिम आपने उठा रखा है, ये इसमें कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती है। न भरत जी राजगद्दी करेंगे और न सीता घर में रहेगी, न लक्ष्मण घर में रहेंगे और न किसी प्रकार का कोई सुख भोग नहीं करेगा। इस प्रकार की बातों से केकई का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। राम सदिश सुध कानन लोगु कान कहीं सुनी, तुम कहाँ लोगु उढ़े बेगी सोई करहूँ बाई, जय विधि शोक कलम नशाई। तब कहते हैं राम सदी का पुत्र क्या बन के योगी है। इतने विशाल, इतने सुंदर, इतने कोमल और इस शरीर को जो भगवान के रूप में इस संसार में होते तो हैं, क्या वो वन में रह पाएंगे? इतनी कोमल आत्मा कभी वन में रह पाएगी? इस प्रकार के लोग भाव कर रहे हैं। यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? यानी लोगों के मन में आपके प्रति किस प्रकार की भावना आएगी? नकारात्मक भावना आएंगी, आपको अवहेलना का पात्र बनाएंगे। और जल्दी उठो और वही उपाय करो कि जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। यानी जो तुमने इस प्रकार का जो लोगों का मन बदल दिया, लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं और सब लोग परम परमेश्वर भगवान राम जी की रासलीला की अपेक्षा कर रहे हैं। जो कार्य सुलटा हो और जो कार्य आसानी से सुलभ हो जाए, संपन्न हो जाए, वैसा कार्य करो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इच्छा कुछ और थी। तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण किया है। आगे देखो जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि, भटि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि बान बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझी धौ जीवामि। जिहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। यानी जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। जिहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। और हटि फिर राम ही जात, वन जनि बात दूसरी चाली। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का विचित्र वर्णन किया है और जिसमें कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निजी तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री राम जी के बिना अयोध्या शून्य हो जाएगी। और हे भामिनी, हे स्त्री, हे मेरी मित्र, तू अपने हृदय में इस बात को समझ और विचार कर तो सही कर। यानी अपने विचारों को बदलो, मंथन करो, दूरदृष्टि रखो, दूरदृष्टि और इरादों को अपना इस प्रकार से बनाओ कि जो सबके लिए सुयोग्य हों। दीन सुनत मधु परिणाम हितौ, सखिन सिखाओ नदी। सुनत मधुर परिणाम हितौ, सखिन सुनाओ दीन। कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी, तही कथु कान का। तब कहते हैं कि
तब वह कहती है सखी यानी सुनत मधुर परिणाम हिताओ सखिन सुखावन दीन कुटिल प्रबोधि कुबरी तेहि कथुकान की। यानी इस प्रकार सखियों ने इस प्रकार की सीख के कई को दी, जो उसके प्रेमी थे और अच्छाई चाहते थे उसके बारे में, उसके पूरे अयोध्या की अच्छाई चाहते थे। रामचंद्र जी की अयोध्या दशरथ जी के परिवार को सुखी रहना चाहते थे। इस प्रकार के जो उनके मित्र थे, जो सखियाँ थीं और जिनसे अपने सुख दुख का बखान करते थे, उनकी मीठी बातें और परिणाम तो बहुत ही हितकारी थी, बहुत ही प्रशंसनीय थी और जो सही रास्ता था वो उसके बारे में जरा पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कि कई इस पर जरा भी काम नहीं। लेकिन जब मानव जो है अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाता है दोस्तों, जब हम अपनी कुटिलता हमारे अंतःकरण में आ जाती है तो हमारा बिल्कुल भी हृदय परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार के कई में कुटिलता समाहित हो गई। मंथरा ने इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया था, इस प्रकार से उनका मस्तिष्क परिवर्तन किया था और जिसके परिणाम स्वरूप वह अनेकों लोगों के समझाने के बाद, बुझाने के बाद, अनेक परिदशाओं का वर्णन करने के बाद भी उनका बिल्कुल भी तनिक भी वह टस से मस नहीं हुई, अपने विचारों पर अटल रही। और इसी प्रकार तब कहती हैं उतर निधि तो दुसह रूखी गगन चितर वाघिनी भूखी व्याधि असाधि जान थिन त्यागी चली कहत मदिमंदगा। तब के कई कोई उत्तर नहीं देती हैं, निरुत्तर हो गई, किसी का कोई विचार भाव नहीं करते हैं और क्रोध के मारे रूखी जो बेमुखा जो इस प्रकार की बातें करी ऐसी देखती हैं मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उनसे मंदबुद्धि अभागनी करते हुए इस प्रकार से चल दी। अनेक प्रकार के भाव समझाने पर भी उनके समझ में नहीं आया। तो राज कर देहु धू बैगाई कीनहु अस जस कहीं न कोई यही विधि विफल ही पूर्ण नर नारी देह कुचाले कोटि गारी। तब राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया है और इससे जैसा कुछ नहीं किया है वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप करते हैं, व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं, अनेक प्रकार की गालियां, अवहेलना के पात्र बन गए, सबके मन से उनका भाव खत्म हो गए हैं। जर ही विषय जर ले उपासा कवन राम बिनु जीवन आशा विपुल वियोग प्रजा कुलानी जन जल जर गण सुखर वाणी। लोग जो है विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं और लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री राम जी के बिना जीने की किसी को भी कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। महान वियोग है, आशंका, प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई हैं मानो पानी सूखने के समय जलकर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया है। अगर पानी नहीं रहता है, जिस प्रकार जो प्राणी मात्र हैं पानी के बिना जिस प्रकार मस्ती तड़पती है, उसके सब प्रजा लोग अयोध्यावासी के जो प्रजा थे रामचंद्र के बन जाने पर वह इस प्रकार से बहुत ही व्याकुल होने लगे। तो अति विषाद बस लोग लगाई गई मात वही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित सौगुन जाऊ मिटा सोच जन राजा। यानी सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद से भर गई हैं और स्वामी श्री राम जी माता कौशल्या के पास गई और उनका मुख प्रसन्न है, चित्त में चौगुना चाव है, उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रुक न लें। श्री राम जी की राज तिलक की बात सुनकर अनेक प्रकार के उनको विषाद हुआ, दुख हुआ। तब सब भाइयों ने छोड़कर बड़े भाई मुझसे राज तिलक क्यों होता है, यह माता की गाय की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। यानी इस प्रकार के भाव जब राजा को मजबूर कर दिया तो उनकी ग्लानि का कारण था और इसी कारण भगवान इसी प्रकार अनेक प्रकार के विषाद का वर्णन वहाँ पर होने लगा। नव गयन रघुवीर मनो राज बलान अलान समान छूट जान बन गए सुनी उर आनंद अधिकान। श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और रासलग उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान हो गया और बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद। तब भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इसलिए प्रकार के सभी प्रकार के लोगों के मन में कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। कोई भी रामचंद्र को अवहेलना का पात्र न बनाए,
कि रामचंद्र जी पूरा राजमहल छोड़ करके वन को चले गए। राजा का हृदय परिवर्तन होगा। राजा खुद ही व्याकुल हैं। पूरे अयोध्या के लोग, अयोध्या के जो प्रजा लोग हैं, अयोध्या नगरी के जो लोग हैं और मिथिला के जो लोग हैं, वह सब रामचंद्र और उनको कैकेयी को समझा रहे हैं, अनेक प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं, दूरदर्शी परिणाम क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या सामने परिणाम आएगा, तो आप अभागिनी हो जाएंगी, आप आप जो है अवहेलना के पात्र बन जाएंगी, आप अपयश के पात्र बन जाएंगी। लेकिन कैकेयी का अटल मन है, हृदय परिवर्तन हो गया है, मन में सोच लिया है, टस से मस नहीं हुई, किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया। एक ओर जहाँ कैकेयी इतना एक और प्रजा इतनी दुखी होती है, उसी प्रकार दूसरी ओर भगवान रामचंद्र जी वन जाने के लिए इतने आतुर हैं। तो वह ये कहते हैं कि वन जाना है, यह सुनकर अकेले में बंधन छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद है। तब वह अकेले में सोचते हैं कि अगर मुझे वन जा कर के अनेक इस संसार में जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं जो परेशान हैं, जिनकी आत्मा दुखी है और जिनको जो राक्षसों के चंगुल में हैं, अनेक प्रकार की व्याधियाँ परेशानियों में पड़े हुए हैं, कष्टों में पड़े हैं, उनको कष्ट करना, उनके कष्टों का निवारण करना परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का कर्तव्य है। इसीलिए उनकी आदर्शता इस संसार में विराजमान है। दोस्तों, किसी प्रकार का विस्मय, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का परिवर्तन उनके आचरण में नहीं आया। समभाव से माता पिता की आज्ञा पाकर उन्हें वन जाने के लिए अपने हृदय में अपार संतोष और आनंद का आभास किया और अनेक प्रकार से उन्होंने राजा और रानियों को समझाया, माता पिता की आज्ञा पाकर वन जाने के लिए आतुर हो गए। उनके हृदय में लोक कल्याण की भावना थी। इसी प्रकार दोस्तों तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो रामचंद्र के आदर्शों को आज भी हमारे समाज को उजागर करने के लिए और इसीलिए दोस्तों हम दीपावली के अवसर पर अनेक प्रकार के दीपकों को जलाते हैं। परमेश्वर भगवान राम जी ने अनेकों प्रकार की यात्राओं को, कठिनाइयों को, चुनौतियों को और अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों को करके जब 14 साल के बाद को व्यतीत कर देने के बाद, गुजारने के बाद, अनेक राक्षसों का अंत करने के बाद धर्म की रक्षा करके अयोध्या में लौटे, तो उसी के उपलक्ष्य में पूरे अयोध्या नगरी में दीप प्रज्वलित किए गए, उनका आदर किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम दीपावली का आयोजन करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणादायक ग्रंथ है। दोस्तों, इसकी वास्तविकता को, गूढ़ता को हमको समझना चाहिए। एक एक भाव को अगर हम समझेंगे, हम अपने जीवन को हमेशा सकारात्मक बनाने में सफल होंगे, ये निश्चित है। दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बना रहे। सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।